आज हर किसी के मन में यह सवाल है कि तारे क्या है, ब्रह्मांड कैसा है, धरती के बाहर की दुनिया कैसी है। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इन बादलों के पीछे क्या है। क्या हम अंतरिक्ष में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं या फिर कोई रहता है अंतरिक्ष में। हर कोई स्पेस के बारे में जानने के लिए आज इच्छुक है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और रोज रोज के नए प्रयोगों से प्राप्त होने वाली अंतरिक्ष की जानकारी हमें इस बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक कर देती है। हमारे इसी तरह के कई सवालों को खोजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक संस्थान की स्थापना की गई, जिसे आज हम नासा के नाम से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है के तिलक और वर्ड बाय इंडियन के इस वीडियो में मैं आपका नासा में स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे नासा के बारे में। नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सफलतम अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है। नासा ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया है, फिर भले ही वो चंद्रमा पर जाने की बात हो या फिर मंगल पर। नासा ने अंतरिक्ष के बड़े बड़े ग्रहों और उपग्रहों पर जाकर अपनी सफलता को स्थापित किया है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में कहा जाए तो इसका गठन राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष वैमानिकी को ध्यान में रखकर किया गया था। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा इसकी पूर्व शाखा NACA का फुल फॉर्म है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि नासा की स्थापना का विचार यूनाइटेड स्टेट को किस तरह आया और नासा की स्थापना फिर किस तरह की गई। नासा की स्थापना का विचार यूनाइटेड स्टेट को NACA के द्वारा अंतरिक्ष में मिल रही लगातार सफलता के द्वारा आया और फिर नासा की स्थापना की गई और नासा अपनी उम्मीद में खरा उतरा और उसने अपने पहले ही उपग्रह का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम रखा गया था एक्सप्लोर 1। नासा की स्थापना उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा सन 1958 में की गई थी। दोस्तों, नासा में आज 18,000 से भी ज्यादा कर्मचारी तथा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि इसमें 36% से भी ज्यादा वैज्ञानिक भारतीय हैं तथा भारतीय मूल से संबंधित हैं। नासा की स्थापना के लिए 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एक्ट तैयार किया गया, जिस पर उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर उसे पारित किया। नासा की स्थापना से पहले यूनाइटेड स्टेट में जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम होते थे या फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे वह सभी NACA के द्वारा संचालित किए जाते थे। उन्हें NACA ही संभालता था। लेकिन जब नासा की स्थापना की गई तो उसके बाद NACA को बंद कर दिया गया और फिर उसे नासा में शामिल कर लिया गया। नासा से पहले जितने भी कर्मचारी NACA में काम करते थे या वैज्ञानिक काम करते थे, उन सभी को NACA के बंद होने के बाद किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो या फिर उनके ध्यान में रखते हुए उन 8,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक को नासा में जॉब मिली। साथ ही 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो बजट एरोनॉटिक्स लैब, एरोनॉटिकल लैब और लुइस फ्लाइट लैब को मिलता था हर वर्ष, वह भी अब नासा को मिलने लगा। साथ ही NACA को जो वार्षिक बजट मिलता था वह भी अब नासा को मिलने लगा, जिससे नासा ने रोजाना अंतरिक्ष संबंधित नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कई एक्सपेरिमेंट को, कई इन्वेंशन को उसने अंजाम दिया। नासा की स्थापना से आज तक नासा ने बहुत से बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, जिनसे दुनिया में उसका नाम, दुनिया की सबसे सफलतम अंतरिक्ष एजेंसी में उसका नाम आने लगा। उनमें से ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी नासा ने उन्हें मुमकिन कर दिखाया है और वह आज दुनिया में अपना इतिहास रच चुके हैं। आज मैं उन सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक खोज जैसे एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 को नासा ने घोषणा की है कि उन्होंने एक नए स्पेस डिजाइन सिस्टम का चुनाव किया है, जिससे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में और अधिक दूरी तक सफ़र कर सकेंगे। नासा की स्थापना के बाद अमेरिका ने अंतरिक्ष की ज़्यादातर खोज
नासा के नेतृत्व में ही की है, जिसके अंतर्गत अपोलो यान जो चांद पर उतरा था, स्काईलैब स्टेशन और अंतरिक्ष शटल जैसे बहुत से बड़े बड़े कार्य शामिल है। वर्तमान में नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही वह ओरियन मल्टीपर्पज क्रू व्हीकल तथा स्पेस लॉन्च सिस्टम और कमर्शियल क्रू व्हीकल के निर्माण में भी सहयोग दे रहा है। नासा के कुछ ऐसे मिशन हुए जिससे मानव का नाम इतिहास में अमर हो गया है। अगर आज मानव सभ्यता पृथ्वी से मिट भी जाए तो भी इसकी निशानी के तौर पर वॉयेजर 1, 2 और पायोनियर 10 और 11 इन्हीं से इंसानी सभ्यता की निशानी बची रहेगी। और इस दौरान यह स्पेसक्राफ्ट अगर किसी उन्नत सभ्यता के हाथ लग जाए जो ब्रह्मांड में कहीं बसती हो तो वह भी हमारे पृथ्वी के बारे में काफी कुछ जान सकती है कि हमारी सभ्यता सौर मंडल के किस ग्रह पर उपस्थित है तथा हमारी पृथ्वी सौर मंडल के किस ग्रह को कहते हैं। और भी काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें हमारे इन्हीं स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मिल जाएगी। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी नासा का और पृथ्वी का पहला ऐसा मिशन था जिसमें एक पृथ्वीवासी को अंतरिक्ष में ले जाकर और सुरक्षित पृथ्वी पर लाया गया। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी 1958 से लेकर 1963 तक चला। प्रोजेक्ट जेमिनी सेकंड स्पेस फ्लाइट मिशन था नासा का। यह 1961 से लेकर 1966 तक चला और इस मिशन ने अपोलो मिशन की नींव रखी। अपोलो मिशन नासा का तीसरा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था और अपोलो 11 पहला ऐसा यान बना जिसने चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट को लेकर गया। इसी मिशन से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए और इन्हीं मिशंस ने नासा का फ्यूचर बदल दिया। दोस्तों, मैं हमेशा कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अजीबोगरीब लेकर आता हूँ। मेरी हर वीडियो कुछ अलग टॉपिक पर होती है। अगर आप भी इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल वर्ल्ड बाय इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।